बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 जनवरी की रात है। अब तक की सबसे बड़ी खबर जो नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल मीडिया पर बैक वक्त डिस्कस हो रही है वो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ पीस का क़याम है, जिसमें पाकिस्तान ने भी शमूलियत इख्तियार की। तो इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे जारी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस अब आलमी सतह पर अमन ही अमन होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल होती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आलमी सतह पर जैसा बोर्ड ऑफ पीस कायम किया गया, इसी तरह का ज़रा हमारे अगर अंदरूनी मसाइल को हल करने के लिए भी एक लोकल बोर्ड ऑफ पीस कायम कर दिया जाए तो शायद हमारे सियासी मामला जल्दी हल हो जाएं। अदरवाइज़ अगर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के सहारे चलता रहा मामला तो फिर शायद थोड़ा टाइम और लग सकता है। खैर, कौमी असम्बली में इस सारे मामले पर तकारीर की जा रही हैं। एक नेशनल डिबेट जो है वो इनिशिएट हुई है। लेकिन मैं देख रहा था कि हैरानकुन तौर पे कौमी असम्बली का जो यूट्यूब चैनल है जिस पे तकारीर ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आया और वो तकारीर ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाई उस तरह से यूट्यूब पर। तो जो टीवी चैनल्स हैं वो भी वो फीड लेने पर मजबूर हैं जो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स एक टेलीविज़न स्क्रीन से कैप्चर कर करके मोबाइल के ज़रिए वो अपने चैनल्स को भेज रहे हैं और फिर वो चलाई जा रही हैं। तो वो फीड जो बराह रास्त दिखाई जा रही थी उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन 2 दिन से ये सारा कुछ हो रहा है। इस दौरान अपोजिशन लीडर के चैम्बर में क्या हो रहा है, कुछ मुलाकातें जारी हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर पहुँचे और कौन कौन गया, क्या चल रहा है वहाँ पे चैम्बर में। ख़ासतौर पे महमूद अचकज़ई ने तो इमरान खान की तस्वीर लगा रखी है वहाँ पर, और जो भी हारा है पहले वो तस्वीर देखता है, दैन सारे बैठते हैं बातचीत करते हैं। तो क्या अंदर का माहौल है वो भी डिस्कस करना है। फिर इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। आज उसकी कुछ दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं कि कितनी बार हुकूमत ने राब्ता किया, मुसलसल 3 सालों में कितनी बार दरख्वास्त की गई और ट्विटर की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा जा रहा है। ये तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हुकूमत क्या वाकई नौजवानों का जो 18 से लेके 25 साल तक के लोग हैं उनका वोट का हक जो है वो ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। तो पहली बार हुकूमती वज़ीर की जानिब से इस बारे में लबकुशाई की गई है। उन्होंने बताया है कि हुकूमती हलकों में क्या सोच पाई जा रही है। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए PTI के अगले पावर शो के बारे में। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, अब अगला शो डाउन कहाँ पर होना है। तो मर्दान में 1 दिन के बाद यानी 24 घंटे का वक्त अब बाकी रह गया। 24 जनवरी को मर्दान में पड़ाव डालने जा रही है PTI और उसके लिए कुछ इस्तकबालिया बैनर्स भी लग गए हैं, तैयारियां भी जारी हैं। वो पूरा रूट जो है वो भी डिसाइड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये रैली गुजरेगी। तो एक बड़ा पावर शो करने के बारे में PTI के कैंप्स में तैयारियां चल रही हैं। देखते हैं कि एबटाबाद के बाद अब मर्दान पावर शो कैसा रहता है। इसके बाद 1-2 और भी होंगे। आज अडयाला में मुलाकातों का दिन था, मुलाकात ना कराने का दिन। एक्चुअली हमें अब ये कह देना चाहिए क्योंकि मुलाकातें हो नहीं रही और आज भी मुलाकात नहीं हुई। और देखिए कि ये कितनी मामूल की बात लग रही है। किसी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया कि आज भी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये मामूल की बात ही है कि नहीं हुई, क्योंकि इतने टाइम से नहीं हो पा रही। तो आज भी ये मुलाकात नहीं हुई। जो लोग गए वो एज़ इट इज़ वापस चले गए। तो PTI के कैंप में क्या चल रहा है, क्या ये 8 फरवरी तक इन्होंने इंतज़ार करना है या कोशिश करनी है, या 8 फरवरी के बाद ये कोई माहौल बन सकेगा। तो अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है उसकी जो रौनकें हैं वो एक बार फिर से बहाल हुई हैं। यूँ कह लीजिए कि जो 5-6 महीने से बिल्कुल वीरानी थी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, उस तरह से कोई जा नहीं रहा था। अब वो मुशावरती सरगर्मियों का एक तरह से मरकज़ बन गया। PTI की क़यादत भी वहाँ पर जा रही है। सलमान अकरम राजा हों एज ए सेक्रेटरी जनरल या PTI के चेयरमैन हों बैरिस्टर गौहर, वो वहाँ पर जा रहे हैं। जो मेल मुलाकातों के लिए आ रहे हैं वो भी उधर ही पहुँच रहे हैं। इवन PMLN के जाहिद खान को गुज़िश्ता रोज़ देखा गया, वो वहाँ पर आए, उन्होंने मुबारकबाद दी। और आज मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर पहुँचे, उसी चैम्बर में पहुँचे जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद भी बतौर अपोजिशन लीडर बैठ चुके हैं। मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि यही वाला चैम्बर था, यही स्पेस थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद भी अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। और कौन कौन रह चुका, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने फेसबुक पेज पे, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे दिखाना भूल गया। तो आज कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग के आखिर में मैं आपको कुछ और मनाज़र भी दिखा सकूँ अपोजिशन लीडर के हवाले से। ख़ासतौर पे पहला अपोजिशन लीडर कौन था, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, और उनके साथ साथ कौन से सीनियर सियासतदान हैं जो इस ओहदे पर रह चुके हैं। तो ये सारा व्लॉग के आखिर में आप ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। खैर, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में महमूद अचकज़ई साहब ने अपनी सीट संभाल रखी है और सीट के बिल्कुल पास उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगा रखी हैं और साथ में उन्होंने अपने वालिद की तस्वीर लगाई है। ऑब्वियसली उनको वो आइडियल मानते हैं एक पश्तून नेशनलिस्ट की हैसियत से। और फिर
साथ में इमरान खान से उनकी मुलाकात की जो तस्वीर है और अलग से भी इमरान खान की वो आवेज़ा की गई है। और जो भी इस टाइम मुशावरत हो रही है महमूद अचकज़ई के बिहाफ पे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल ऑन बोर्ड है। आज भी पीटीआई के जितने रहनुमा थे वो फ़र्दन भी और इज्तिमाई हैसियत में भी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए। उनका रस्मी गैर रस्मी इजलास जारी है और कुछ मुशावरत की जा रही है। महमूद अचकज़ई एक अहम रोल प्ले करने वाले हैं, तो उससे पहले वो मुशावरती अमल जो है उसको थोड़ा सा वसी कर रहे हैं कि सबकी इनपुट एक बार ले ली जाए और उसके बाद वो फिर कुछ राब्ते करेंगे। महमूद अचकज़ई के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि वो अगर कोई भी काम करेंगे इस तरह का मुशावरत वाला या मुज़ाकरात वाला या अगला जो भी उन्होंने कदम उठाना है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि वो काम बहुत खामोशी से करते हैं। इवन मीडिया को भी नहीं पता होता। और उनके करीब 1-2 लोग होंगे पीटीआई की सीनियर लीडरशिप, वो सबसे भी डिस्कस नहीं करेंगे, 1-2 लोगों को पता होगा। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं कि शायद ये कोई ब्रेक थ्रू करा सकेंगे। अब आ जाइए एक इंटरेस्टिंग खबर पे बात करते हैं। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जिसे बंद कराने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और जो दस्तावेज़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई हैं या जो चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई गई हैं, उसमें बताया गया है कि हुकूमती सतह पर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद कराने की 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कोशिश हो चुकी है और ये 2022 से जारी है और 2025 में भी ट्विटर इंतज़ामिया से रब्ता किया गया। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद भी ट्विटर इंतज़ामिया ने अभी तक उनका अकाउंट बंद नहीं किया। जो रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने आया है उसके मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पहली बार अटैम्प्ट की गई हुकूमत की जानिब से उनका ट्विटर अकाउंट बंद कराने के लिए। फिर 18 अप्रैल 2024 को फिर से दरख्वास्त की गई। फिर 27 नवंबर 2025 को ट्विटर इंतज़ामिया को अदालती फ़ैसलों की नकूल भी भेजी जा रही हैं कि ये तोशाखाना केस में या अलकादर ट्रस्ट केस में या जो भी इनके खिलाफ केसेस हैं जिनमें उनको कन्विक्ट किया गया है, उनके फ़ैसले भी साथ लगाए गए हैं और बताया गया है कि ये कॉन्विक्ट हो चुके हैं, इसलिए ये हमारे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो इनका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाए। ताहम ट्विटर ने अभी तक इनकी किसी भी दरख्वास्त को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया। 47 पोस्ट के लिंक जो हैं वो ट्विटर इंतज़ामिया को भेजे गए कि ये पोस्ट जो है वो हमारे रूल्स की या लॉ की वायलेशन हुई है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पोस्ट जो है रिकॉर्ड के मुताबिक, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन एक पोस्ट है उसे ट्विटर ने ब्लॉक किया, अदरवाइज़ अकाउंट अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया। आगे बढ़िए, एक और दिलचस्प खबर पे बात करते हैं। आपने पिछले 2-4 दिनों से ये डिबेट सुनी है या एक इशू इनिशिएट कर दिया गया है नेशनल डिबेट में कि हुकूमत ये सोच रही है कि 18 साल से लेके 25 साल तक के जो वोटर्स हैं उनसे वोटिंग का हक ले लिया जाए या 25 साल से ऊपर वाले लोगों को ही रखा जाए कि वो वोट दे सकें। इस बारे में अभी तक तो लग रहा था कि ये बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हुकूमती हलकों में, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पहली बार हुकूमती सतह पर इसका जवाब आया है। अलीना शिगरी साहिबा हैं खातून एंकर, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू किया। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो काफ़ी करीबी हलकों में माने जाते हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या वाकई हुकूमत इस बारे में संजीदगी से गौर कर रही है या ये अंडर कंसिडरेशन है ये चीज़, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस बारे में कोई मुशावरत बाकायदा शुरू तो नहीं हुई, लेकिन ये सोच पाई जा रही है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वोटिंग का हक जो है वो 18 साल तक की उम्र में दिया जा सकता है, तो फिर जो इलेक्शन लड़ने की उम्र है वो 18 साल क्यों नहीं हो सकती, उसे 25 साल तक क्यों रखा गया, या फिर प्रेसिडेंट बनने की या प्राइम मिनिस्टर बनने की जो उम्र है वो 40 साल से क्यों शुरू होती है, फिर उसे भी 18 साल कर दिया जाए। यानी ढके छुपे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन फौरी तौर पे कोई मुशावरत शुरू हो गई या इसके ऊपर कुछ होने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा कदम है जो बैकफायर भी कर सकता है, यानी इसके असरात काफ़ी दूररस रहेंगे और इस नौजवान नस्ल को शायद वो अपने से दूर कर बैठें। आगे बढ़िए, एक और दिलचस्प खबर आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको ज़रा जो माजी के ऑपोजिशन लीडरान रह चुके हैं वो दिलचस्प फुटेजेस अभी दिखाता हूँ। आज MKM ने एक डिबेट इनिशिएट कर दी कि जनाब कराची को विफाक का हिस्सा कंसीडर कर लिया जाए या विफाक का हिस्सा नामजद कर दिया जाए, और उसके लिए वो उन्होंने मुतालबा किया है विफाकी हुकूमत से कि आइन के आर्टिकल 148 और 147 उसका सहारा लेते हुए विफाकी हुकूमत इकदाम उठाए, और चूँकि सूबाई हुकूमत सिंध की वो नहीं चला सकती कराची के मामलात को, या जो इंतज़ामिया है वो नहीं कर पा रही कंट्रोल चीज़ों पे, तो इसको विफाक के मातहत ले लिया जाए। तो मैंने आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की, वो बेसिकली प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से या चीज़ों को चलाने के हवाले से है, लेकिन क्या सिंध हुकूमत ऐसा होने देगी इतनी आसानी से? बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन तजवीज़ जिनकी जानिब से आई है मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से
मैं ये सोच रहा था कि क्या वाकई उनके पास कराची का मैंडेट है, कराची की आवाम का मैंडेट, कि वो ये सारी बात कह सकें। पूरे कराची की आवाम ने किसे मैंडेट दिया ये कराची की आवाम बेहतर जानते हैं और वो बता सकते हैं। अगर आप कराची से हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खैर, जाते जाते ज़रा वो वीडियो देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन लीडर कौन कौन रह चुका। मैंने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए थे, फेसबुक पे अपलोड कर दिए थे, यहाँ करना भूल गया। तो वो 2-3 दिन पहले की विजुअल्स हैं, आप भी देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ये कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चैम्बर है और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। आखिरी जो अपोजिशन लीडर रहे हैं कौमी असम्बली के, उमर अयूब, उनकी तस्वीर लगी है। इससे पहले जो अपोजिशन लीडर थे उनकी इस साइड पे तस्वीर लगी हैं और माजी में जितने रहे हैं वो सारे यहाँ पर हैं। मैं आपको ज़रा क्विकली दिखा देता हूँ। ये एक पूरी गैलरी है जिस पर ये लिखा गया है कि कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ़। करंट अपोजिशन लीडर जो थे वो उमर अयूब साहब थे। यहाँ पर उनके नाम की तख्ती लगी है। 2/4/2024 से लेके 7 अगस्त तक वो अपोजिशन लीडर रहे। इसके बाद उन्हें नाअहल कर दिया गया। ये उनका रूम था। यहाँ पर वो अक्सर हमसे बैठ के मुलाकातें भी करते रहे हैं, सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से। इस साइड पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे जुनैद अकबर, उनका रूम है। तो उमर अयूब साहब जो अभी हाल ही में नाअहल हुए, उससे पहले राजा रियाज़ अहमद अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ, उनसे पहले खुर्शीद अहमद शाह, उनसे पहले चौधरी निसार, फिर चौधरी परवेज़ इलाही और मौलाना फजलुर रहमान, ये अपोजिशन लीडरान रह चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो माजी में रहने वाले अब तक जितने भी अपोजिशन लीडरान हैं उनकी तस्वीर लगा के बताया गया है कि फ़र्स्ट अपोजिशन लीडर कौन था और उसके बाद आने वाले सबकी फहरिस्त है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये एक बार नहीं 2 बार अपोजिशन लीडर रही हैं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी तस्वीर यहाँ पर आवेज़ा की गई है। ये भी अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो इनसे पहले रहीं। इसी तरह ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई, ग़ुलाम हैदर ख़ान वाई और इसी तरह ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई, ग़ुलाम हैदर वाई और ये सारे अपोजिशन लीडरान की तस्वीर लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर आवेज़ा की गई है। लेकिन ये फहरिस्त लंबी है। अगर आपको सबसे पहले जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली के, वो अगर दिखाए जाएँ तो उनकी भी यहाँ पर तस्वीर लगा के बताया गया है कि फ़र्स्ट अपोजिशन लीडर जो थे वो चंद्रा चट्टोपाध्याय, ये उनका नाम लिखा गया है। ये पहले अपोजिशन लीडर थे, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर आवेज़ा की गई है। तो ये कौमी असम्बली की वो गैलरी है जिसको कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ़ के नामों से और उनकी तस्वीर से मंसूब किया गया है और यहीं पे अपोजिशन लीडर का चैम्बर है। कुछ देर के बाद यहाँ पर बाकायदा तख्तियाँ लगना शुरू हो जाएंगी और महमूद ख़ान अचकज़ई जो हैं वो अब इस अपोजिशन लीडर के चैम्बर का कंट्रोल संभाल लेंगे।